और अत्याचार है, भागा भागा नहीं फिर रहा है। जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ कोई भागता नहीं है। थाना फाना का औकात नहीं है गांव में घुसने का, है ना। पूरी जनता से भी टैक्स ले रही थी। ये वही सरकार है जो जनता का खून चूसना चाहती है और टैक्स का बोझ जनता के सर पर डाल देना चाहती है। आज महंगाई कितना ज़्यादा है। संजीव हंस नीतीश कुमार जी के दुलरुआ IAS अधिकारी हैं। जब नहीं करता है ना, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों पर कार्रवाई करते हैं, बेचारे जो है मिस्त्री लोग मानव बल वाले गाँव में जाके लात जूता खा रहे हैं। और ज़बरदस्ती लगाने जाइएगा तो जनता लात जूता तो खिलाएगी ही। तो ये तो उनको समझना चाहिए कि अपने अधिकारियों को भी वो जो है काल के गाल में डाल रहे हैं, मौत के मुंह में डाल रहे हैं। बिहार में स्मार्ट मीटर जो है वो काफ़ी तूल पकड़ते जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या अभी हमारे सामने मौजूद हुआ है जो स्मार्ट मीटर का है। स्मार्ट मीटर कंपनी जो है बिजली विभाग के द्वारा लोगों के घर पे जा करके स्मार्ट मीटर लगाने की प्रयास कर रही है, जिसके वजह में काफ़ी उन्हें जो है जेहत की बातें सुनने को पड़ रही है और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसको लेकर के आज जो है भाकपा माले के द्वारा समराले परिसर के गेट पर ही धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें डुमराव के विधायक अजीत कुशवाहा भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ इस मीटर संबंधित बारे में बताया है वो बातें हम आपको सुना रहे हैं। हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो लगाना चाहते हैं उन्हीं के घर में नहीं लगाइए, जो नहीं चाहते हैं जबरन नहीं लगाइए। और सरकार का कोई ऐसा आदेश नहीं है कि जबरन लगाइए। समझाते नहीं है, किसी से बात नहीं करते हैं, जबरन जाकर ठोक देते हैं। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि जबरन किसी के ऊपर नहीं लगाया जाएगा, जिनकी इच्छा होगी उन्हीं के घर में लगाया जाएगा। दूसरी बात है कि रामपुर में लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया था। हम लोगों ने कहा कि मुकदमा जल्दी वापस लीजिए। उन्होंने कहा कि हम लोग SP से बात करते हैं, जितना अधिक से अधिक राहत देना होगा हम लोग जनता को राहत देंगे। इसके लिए वह पूरा बक्सर जिला में आप देखिए कि किसी के यहाँ छापा मार देते हैं, कहीं से जो है फाइन उठा देते हैं। तो बिजली विभाग की लगातार जो चल रही है रंगबाजी, इस रंगबाजी पर रोक लगना चाहिए। पूरी जनता से भी टैक्स ले रही थी। ये वही सरकार है जो जनता का खून चूसना चाहती है और टैक्स का बोझ जनता के सर पर डाल देना चाहती है। आज महंगाई कितना ज़्यादा है, तो बिजली विभाग में भी जनता के साथ यही अन्याय चल रहा है। वो शोषण करके जनता के घर से पैसे की उगाही कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर स्पष्ट तौर पर पैसे की उगाही है, आपको पता होना चाहिए। अभी तो 2-3 दिनों से अखबारों में ये खबरें हिट कर रही हैं संजीव हंस को लेकर। संजीव हंस नीतीश कुमार जी के दुलरुआ IAS अधिकारी हैं। जब वो पुल निगम में थे तो पुल में घोटाला किए, जल संसाधन में थे उसमें किया, और जब वो बिजली विभाग के MD रहे लंबे समय तक तो ED के जांच में यह स्पष्ट पाया गया है कि स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसी ने उनको मर्सिडीज गिफ्ट दिया है। आप सोचिए कि स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसी उनको जो है मर्सिडीज क्यों देगी? और सिर्फ मर्सिडीज नहीं, मंत्रियों को भी पैसा दिया गया होगा। तो यह स्मार्ट मीटर जबरन लगा करके जनता से पैसा चूसने की कोशिश की जा रही है। स्मार्ट मीटर का रीडिंग जिस तरीके से बढ़ रहा है, वैसे ही बिहार के लोगों का हार्ट का रीडिंग भी बढ़ रहा है। इसलिए ये बहुत दुखद है। ये बिल्कुल इसको मानना चाहिए कि ये जनता का शोषण का एक नया हथियार है। लड़ाई आगे चलेगा ना? लड़ाई तो चलेगा ही, लड़ाई चलता रहेगा। हम लड़ेंगे जब तक स्मार्ट मीटर बिहार से वापस नहीं जाता। बिजली विभाग ने एक आदेश जारी किया है कि जो बिजली कर्मी है अगर वो स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे तो उनके वेतन में कटौती होगी, उन पर कार्रवाई होगी। इसको कैसे देखेंगे? विभाग ऐसे ही करता है ना, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों पर कार्रवाई करते हैं। बेचारे जो है मिस्त्री लोग मानव बल वाले गाँव में जाके लात जूता खा रहे हैं। इसके जिम्मेदार भी तो उनके ही अधिकारी हैं। जनता तो समझ नहीं रही है स्मार्ट मीटर के बारे में, और ज़बरदस्ती लगाने जाइएगा तो जनता लात जूता तो खिलाएगी ही। तो ये तो उनको समझना चाहिए कि अपने अधिकारियों को भी वो जो है काल के गाल में डाल रहे हैं, मौत के मुंह में डाल रहे हैं। और अत्याचार है, भागा भागा नहीं फिर रहा है। जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ कोई भागता नहीं है। थाना फाना का औकात नहीं है गाँव में घुसने का, है ना। ये तो फर्जी मुकदमा हुआ ना, किसी के पास जवाब नहीं था। इतना शांतिपूर्ण तरीके से रामपुर के लोग वहाँ बातचीत करने के लिए गए, दूसरे जगह पे तो हंगामा हो जाता है। और आप जो है लोगों को सबक सिखाने के लिए मुकदमा किए थे। हमने सख्त रूप से कहा कि ऐसे अधिकारी आगे से ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो फिर हम लोग ऐसे लोगों को यहाँ पे नहीं रहने देंगे। वो जनता का फीडर है, जनता के हिसाब से ही चलना चाहिए। आप उसके मालिक थोड़े हैं, आप उसमें नौकरी करने के लिए आए हैं तो अपने हैसियत के हिसाब से रहिए।